Hi everyone, Namaste. This is Janu Anjali Kochar. Welcome back to my channel to Queen's Blog by Janu Anjali Kochar. तो आज मैं एक बहुत मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ. इट इज़ अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टू मी, लाइक हाउ डज माई लाइफ look like as a freelance journalist, and how does it all work out being an independent journalist? What do I do in my day? What do I do in my month? How do I manage my expenses? And then how am I managing living away from home and also freelancing? So there are a lot of questions that are asked to me, और मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दी जाए कि how do I manage my work, how do I manage my life as a freelancer journalist. So start करते हैं. Basically I think I start my month की starting में ही I start my month figuring out what kind of stories I'm going to do, figuring out. एक मैं एक्सेल शीट बना लेती हूँ जिसमें I write the name of the publication, जो publications के लिए मैं लिख रही हूँ, and उसके अंदर I try to figure out what kind of stories can be done for those different kinds of publications I'm writing for. अब कुछ publications हैं जिनके लिए मैं daily लिख रही हूँ, और कुछ publications हैं जिनके लिए मैं month में ऐसे 3, 4, 5 stories जितनी accept हो जाए उतना मैं करती हूँ, right? तो उस हिसाब से लाइक डेली पब्लिकेशंस के लिए तो डेली पिचेस जाती हैं, बट जो मंथ के हिसाब से पिचेस हैं वो 1st of my month और 31st of the previous month में मैं एक एक्सेल शीट में बना लेती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर कॉलम्स लाइक मनी कंट्रोल है, या यूनियन एक्सप्रेस है, लाइक और एनडीटीवी है, और XYZ डेक्कन है, डेक्कन हेराल्ड, जो भी पब्लिकेशंस के लिए मैं लिख रही हूँ उसका मैं एक बना लेती हूँ. एंड देन आई थिंक ऑफ आइडियाज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में कि क्या क्या पिचेस हम बेस्ड ऑन उस मंथ में क्या है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगस्त आने वाला है, तो अभी आई मेक दैट शीट एंड आई थिंक ऑफ कि अगस्त में क्या क्या है जिसके अराउंड हम स्टोरीज कर सकते हैं. प्रोबेबली हम राखी के अराउंड कुछ इनोवेटिव आइडियाज सोच सकते हैं. हम अगस्त में 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे के अराउंड कुछ इनोवेटिव आइडियाज सोच सकते हैं. बट अगेन एज अ फ्रीलांसर आपके सारे पिचेस एक्सेप्ट नहीं होते हैं, बिकॉज पब्लिकेशंस के पास ऑलरेडी फुल टाइम जर्नलिस्ट हैं जो सोच रहे हैं, जो अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं, और जिनको हायर किया गया है, जिनको दे आर पेइंग. सो उनके भी जो कॉमन तरीके के पिचेस होते हैं ना, लाइक द बेसिक पिचेस की 15 अगस्त आ रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप के पिचेस मैं कर ही नहीं सकती हूँ एज अ फ्रीलांसर. आई हैव टू रियली लाइक थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो मुझे ऐसे कुछ, अगर मुझे अपने 2-3 आइडियाज भी एक्सेप्ट कराना है तो मुझे ऐसे मंथ स्टार्टिंग में ही ऐसे 10 आइडियाज सोचने पड़ते हैं फॉर वन पब्लिकेशन, कि इसमें से शायद 2-3 तो एक्सेप्ट हो ही जाएंगे, एंड दोज नीड टू बी रियली आउट ऑफ द बॉक्स सो दैट द पब्लिकेशन एक्सेप्ट्स दोज आइडियाज ऑल्सो, एंड मेरा पूरा एफर्ट वेन में ना जाए. राइट, you're getting my point, right? So हाँ, मंथ स्टार्टिंग में आई क्रिएट दैट एक्सेल शीट एंड एज ए रफ 10 आइडियाज. एंड वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? सो स्टार्टिंग में ही आई ट्राई टू फिगर आउट कि मंथ में एक तो डेज क्या है, मंथ में क्या चल रहा है. फिर PR पिचेस पड़े होते हैं जर्नलिस्ट के पास, ईमेल पे और व्हाट्सएप पे जितने भी मेरे पास अपने PR के पिचेस होते हैं वो मैं गो थ्रू करती हूँ कि उनमें से कोई आइडिया तो नहीं है. कोई RBM मैंने किए थे, उसके नोट्स बनाए थे, उसमें से आई ट्राई टू फिगर आउट कि क्या पिच हम कर सकते हैं, वो वैसा हो सकता है. कुछ मैं गूगल करती हूँ कि अगर मुझे कोई पिच अच्छा लग रहा है, लाइक राइट नाउ आई वाज थिंकिंग अबाउट वीगनिज्म वाला पिच, राइट? तो मैंने पहले गूगल किया कि वीगनिज्म पे आजकल क्या बात हो रही है, एग्जैक्टली वही मैं कर दूंगी पिच, तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, राइट? तो उससे मुझे थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा. तो आई फिगर आउट कि आजकल क्या बात हो रही है वीगनिज्म के ऊपर. आई थिंक देयर वाज दिस न्यूज़ कि वीगनिज्म, जो लोग वीगनिज्म फॉलो कर रहे हैं उनकी उनकी लाइफ, उनकी हाउ दे लुक इज जो उनकी विजुअल एज होती है डिक्रीजेस. मतलब आपकी जो भी इसको बोलते हैं वीगनिज्म, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपकी जितना एज आपका है उससे आप कम दिखोगे. आई थिंक दैट वाज दैट. तो उसके अराउंड मैंने सोचा अगर मैं यही अब पिच कर दूंगी देन इट वोंट बी एक्सेप्टेड, राइट? सो आई मेड श्योर दैट माई पिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट publications are already doing, right? So एक तो ये होता है कि पिच आपको करना है तो मंथ में स्टार्टिंग में आप अपने पिचेस निकाल लो. बट अगेन when you're writing for publications then स्टोरीज थोड़ी फ्रेश होने चाहिए, तो आप उन मंथ वाली पिचेस पे मतलब रिलाई नहीं कर सकते हो कि आपके पहले मंथ में, फर्स्ट ऑफ द मंथ में जो आपने सोचा है वही सारा मंथ में आप करते रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है. सो यू नीड टू बी रेलिवेंट.
आपको हर दिन रीडिंग करना है, तो आई ऑल्सो डू दैट. आई एवरी डे आई रीड न्यूज़पेपर. आई गो थ्रू ट्रेंड्स, ई पेपर्स और डिजिटली ऑनलाइन क्या क्या चल रहा है, इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, राइट. तो सब चीज़ों से मुझे अप टू डेट रहना पड़ता है, सो दैट आई कैन थिंक ऑफ फ्रेश स्टोरी आइडियाज. एंड अगेन एज आई मैंशनड अर्लियर कि फ्रीलांसर्स को थोड़ा यूनिक एंगल भी देना है पब्लिकेशन को फॉर द पिच टू गेट एक्सेप्टेड, राइट. तो उसके लिए मुझे एवरी डे भी एक सॉर्ट ऑफ रीडिंग करनी पड़ती है. आई स्टार्ट माई डे बाय रीडिंग, सो दैट आई गेट फ्रेश आइडियाज. आई डू अ लॉट ऑफ RBMs ऑल्सो. मैं कभी भी रिलेशनशिप बिल्डिंग मीटिंग्स को मना नहीं करती हूँ, सो दैट आई गेट फ्रेश स्टोरी आइडियाज. कभी भी यार कोई भी बात करो, कोई भी इवेंट अटेंड करो ना, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी आइडिया यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट. सो आई टेल यू वन एग्जाम्पल ऑल्सो. लाइक एक RBM मैंने किया था, दैट वॉज विद स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स. तो उससे मुझे आइडिया भी नहीं था कि मुझे इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी आइडिया मिल जाएगा. दैट वुड बी अराउंड इलेक्शन टूरिज्म. सो उस इलेक्शन टूरिज्म स्टोरी आइडिया की वजह से आई गॉट माई पिच एक्सेप्टेड एट अ मेजर पब्लिकेशन एंड देन आई डिड दैट स्टोरी, राइट. तो यू नेवर नो, आपको RBMs हमेशा करते रहने चाहिए जिससे आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी आइडियाज हमेशा मिलते रहेंगे. आई थिंक दैट आई डू फॉर माई पिचिंग प्रोसेस. एंड नाउ कमिंग टू एक पिच करना इम्पॉर्टेंट है, पिच का एक्सेप्ट होना इम्पॉर्टेंट है. एंड देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप रेलिवेंट रहो, आपके पिचेस रेलिवेंट हों, राइट. तो जितना पिच करना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आई मीन जितना रेलिवेंट रहना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी राइटिंग इन प्रोसेस हमेशा रहे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट बैलेंस कि आपको RBMs भी करने हैं, आपको इवेंट्स भी अटेंड करने हैं, आपको रीड भी करना है, एंड देन अगेन आपको डिलीवर भी करना है. तो यू कैन जस्ट थिंक कि आप पूरा टाइम इवेंट्स ही अटेंड करते रहोगे, आप पूरा टाइम रीड ही करते रहोगे, आप पूरा टाइम RBMs ही करते रहोगे. नो, डिलीवर करना भी इम्पॉर्टेंट है, रिजल्ट डिलीवर करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज हाउ योर स्टोरीज आर गोइंग टू गेट पब्लिश एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी एज वेल, राइट. आई थिंक मनी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज as a freelancer you don't have that stable set of income, right, unless you are associated with any publication जो आपको monthly या contractual basis पे कुछ पे कर रहे हैं, right. तो आपको स्टोरी वाइज अगर पेमेंट मिल रहा है तो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिलीवर भी करो. सो यू नीड टू डिलीवर रिजल्ट्स एज वेल, यू नीड टू डिलीवर स्टोरीज एज वेल. तो अगर मैं टारगेट कर रही हूँ कि मुझे based on what kind of pay they are paying me, or based on कितनी stories वो मेरी accept करते हैं. I mean a publication like a Deccan Herald only accepts a one story or a two story, but Free Press Journal accepts 4-5 stories as well, right. So it depends on the publication as well. So बेस्ड ऑन दैट डायनेमिक यू नीड टू मेक श्योर कि आप उतना जितना आप डिलीवर कर सकते हो मंथ में उतना आप डिलीवर भी कर रहे हो पब्लिकेशन के लिए. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन जस्ट रिलाई ऑन रीडिंग, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन इवेंट्स, यू कैन जस्ट रिलाई ऑन RBMs. You need to deliver results as well so that you can actually get your stories published in the publication and you can actually make money as well as a freelancer. I think that is a very important part, yeah. And like for me, I'm apart from being a journalist, I also take up content related projects as well, so I need to make sure I'm creating that balance. I want to obviously do my part as a journalist. I want कि मेरा bylines आता रहे अलग अलग publications में, but at the same time I am also thinking कि मैं अपना expansion भी करूँ as a content writer, मैं अपना expansion भी करूँ तो Quince पे मैंने अपना start कर लिया है business, तो मैं उसको भी expand करूँ. I think that is also really important, and that is an important balance that I have to create every day as a freelance journalist and also the founder of the Quince Media Private Limited, right. So that is that. एंड देन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मोटिवेटेड रहना. सो यू आर नॉट इन मतलब कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट, कोई टीम नहीं है, आप खुद की ही टीम हो, खुद ही आप एक बॉस हो, तो मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार मुझे ब्रेक भी लेना पड़ता है. कई बार ऐसे डेज आते हैं जब आई एम लाइक कि यार अंजलि अब आज मेरा थोड़ा राइटर्स ब्लॉक है, एंड इट इज I think writer's block is real. So I have to take that break and I have to stop myself. I have to just go out for a movie. I have to just chill. So वो भी करना पड़ता है, चाहे कितना भी ये प्रेशर हो अपने माइंड पे कि हाँ मुझे अपने मंथली एक्सपेंसेस
के लिए इतनी नंबर ऑफ स्टोरीज करनी ही पड़ेंगी या इतना वर्क करना ही पड़ेगा। मुझे एट द सेम टाइम मुझे एक ब्रेक की भी ज़रूरत होती है एंड आई थिंक एवरीवन शुड टेक दैट ब्रेक। आप चाहे आप फुल टाइम कर रहे हो, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, अगर आपका काम कुछ क्रिएटिव काम है तो योर माइंड नीड्स दैट ब्रेक। आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहना चाहिए सो दैट यू गेट दैट ब्रेक, you get your energy back, फ्रेश एनर्जी आए आपके अंदर, सो दैट यू डिलीवर गुड रिजल्ट्स एज वेल। अदरवाइज आपका ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्ली आपकी स्टोरी थोड़ी रिडंडेंट होने लग जाती है एंड देन एडिटर्स डोंट एक्सेप्ट दो स्टोरीज एज वेल, राइट। सो एक और पॉइंट ये होता है एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट कि आपको रेलिवेंट रहना है, आपको अपनी बायलाइंस बढ़ानी है, बायलाइंस का स्कोप बढ़ाना है ताकि आप और पब्लिकेशंस में लिख सको। तो you need to keep pitching ideas to different publications. You need to create sort of a cover letter for yourself ready कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और पब्लिकेशन के लिए और अपने डोमेन अपने प्रोफाइल में एक और पब्लिकेशन ऐड करना चाहते हो तो यू नीड टू हैव योर कवर लेटर्स रेडी। अपना कवर लेटर अपडेट करते रहना चाहिए कि हाँ मुझे आई हैव बीन राइटिंग फॉर सच 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 पब्लिकेशन बट अभी मुझे और ज़्यादा इस पब्लिकेशन के लिए भी लिखना है, इस पब्लिकेशन के लिए भी लिखना है एंड हाउ कैन आई बी अ रेलिवेंट रिसोर्स। सो उसके लिए भी आपको अपने स्किल्स अपडेट करते रहना चाहिए, अपना कंटेंट अपडेट करते रहना चाहिए, अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहना चाहिए। एंड आई वुड से आई थिंक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लिख सकते हो। प्रोबेबली आप फाइनेंस अगर आपने एक पकड़ के रखा तो आप फाइनेंस ही कर सकते हो फॉलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी तरह ही सारे मतलब डोमेन्स पकड़ के बैठना। आई थिंक आई एंजॉय डूइंग दैट। आई एंजॉय राइटिंग अबाउट डिफरेंट नीशेस। मुझे पसंद है लाइफस्टाइल के बारे में भी लिखना, ट्रैवल के बारे में लिखना, फूड के बारे में लिखना। मुझे पसंद है अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना। दैट्स व्हाई आई डू दैट, बट it is completely up to you. You can have your one niche and then उन्हीं टाइप की publications target कर सकते हो and I think that is a task। वो चाहे आप पब्लिकेशंस के लिए कर रहे हो, चाहे आप कंटेंट राइटिंग के उसमें या किसी भी फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो या कुछ भी और कर रहे हो तो उसके लिए आपको लीड्स जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यू नीड टू कीप योर LinkedIn प्रोफाइल अप टू डेट। यू नीड टू कीप सेंडिंग LinkedIn पे भी, कीप इंटरेक्टिंग विद योर पीयर्स एंड कमेंट्स करते रहो LinkedIn पे दूसरों के पोस्ट पे एंड देन स्टे रेलेवेंट। LinkedIn पे पोस्टिंग करते रहो, LinkedIn पे मैसेज करते रहो, ईमेल ड्रॉप करने पड़ते हैं यार। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। इट वाज रियली हार्ड कि टू रीच आउट टू दोज एडिटर्स एंड टू टेल देम कि मैंने यहाँ काम करा है एंड आई कैन बी अ गुड रिसोर्स फॉर यू। इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी। सो बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है तब जाकर के एक रिजल्ट आता है एंड आई थिंक अलग अलग पब्लिकेशंस के अलग अलग टाइमलाइंस हैं तो उनको ज़रूरत फ्रीलांसर्स की है नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर टाइमलाइंस। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिकेशंस पॉज भी कर देते हैं फ्रीलांसर्स के साथ। तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल बीइंग अ freelance journalist, being a freelance writer. It's not easy. I think लोगों को अगर लगता है कि अपन लोग बस chill कर रहे हैं, अपन लोगों का तो life set and everything, I would want to add it here कि भाई life set नहीं है। life set करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। Every day is a new day and we are keeping ourselves motivated। तो और वो हमें करना पड़ रहा है बिकॉज हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी एक तो नहीं आ रहा है एंड देन टू अर्न दैट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी टू गेट दैट स्टेबिलिटी वी आर लाइक रियली 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 वर्किंग हार्ड एंड आई थिंक ऑल freelancers would agree, right? So I think that is how my month works as a freelance journalist. I read a lot, I travel a lot, I make sure I'm relevant, I'm showing up everywhere. I make sure that मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं मुंबई में हूँ, दिल्ली में, बैंगलोर में हूँ, अगर मैं मेजरली इन सिटीज़ में हूँ तो I make it a point कि I show up at different events because you need to show up। आपकी relevancy कम हो जाती है otherwise because there are a lot of journalists, a lot of influencers out there जो cover कर सकते हैं and then you know how it works। मीडिया में आपको शो अप करना बहुत जरूरी है to keep showing up। So yeah, I do make sure that I'm showing up, I do make sure that I'm picking up calls, I do make sure that I'm checking out my texts, emails, LinkedIn, everything। So सबसे ज़्यादा important as a freelancer is to stay relevant and I think मैंने अपनी पिछली वीडियो में mention किया था कि full time वाले लोगों के लिए opportunities easy होती हैं फिर भी because
they have that sort of team and environment जो already एक build-up ले चुका है. आप अपना कुछ कर रहे हो तो वो easy नहीं है. But again, that is also like a journey of yourself. आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत तो लगेगी ही, effort तो लगेगा ही. तो yes, you guys, if you are, you know, into freelance writing, journalism, freelancer anyways, then you need to have that, take that effort. आपको वो effort करना पड़ेगा. Every day you need to motivate yourself. और मैं बोलूँगी कि it is a good practice, क्योंकि हम लोग का जैसे मेरा तो writing का काम है तो traveling बीच बीच में होता है, but again it is a good practice कि आप अपना एक रूटीन बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ, एक शेड्यूल पे चलोगे ना, दैट इज द ग्रेट थिंग टू डू. एंड आई स्पीक विद अ लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स एज वेल. तो उनका ये होता है कि दे मेक अ टू डू लिस्ट एंड दे ट्राई टू स्टिक टू दैट. तो जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो टू डू लिस्ट पे स्टिक करना इज अ वेरी गुड आइडिया. दैट इज वन टिप दैट आई कैन गिव यू गाइज कि हाँ, चेक लिस्ट बना करके उस पे रहना इज अ गुड आइडिया एंड दैट एवरीवन शुड डू दैट, राइट. एंड या बस ये होता है मेरी लाइफ में एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट. आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्पेस फॉर मी. आई लव मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, आई लव नोइंग डिफरेंट स्टोरीज. और अब तो क्वींस भी स्टार्ट कर दिया है यूट्यूब पे, आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, उसमें भी बहुत मजा आ रहा है. एंड अगर आई हैव टू ऐड एट द एंड कि यस, मतलब एक इंट्रोवर्ट लड़की जिसने सोचा भी नहीं था कि who would be showing up at a lot of these places, right, is doing, this, I mean, everything like that is a good thing. एंड आई थिंक अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग योर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन और व्हाटएवर. इट्स नॉट अबाउट योर ट्रेट और एनीथिंग. इट्स अबाउट आप कितना चाहते हो उस चीज को पाना. और अगर आप चाहते हो उस चीज को पाना तो डेफिनेटली वो चीज आपके पास जरूर आएगी. एफर्ट करते रहो एंड देन मैनिफेस्ट इट, देन डेफिनेटली योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू, गाइज. So yeah, this was all about today's video. Thank you so much for watching, and next Fridays पे तो definitely go watch our कहानियाँ episode जो बहुत ही exciting होते जा रहे हैं. मुझे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है. और अगर आप कोई कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो definitely reach out to me. और उसके अलावा अगर कोई मीडिया रेलेवेंट टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो मैं बात करूँ, मैं एज कोई एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो डेफिनेटली राइट बैक टू मी. आई वुड बी लाइक रियली हैप्पी टू हेल्प. एंड थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय, नमस्ते.